परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1336 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। मैं आपको पूर्व में भी एक सूचना दी थी कि बहनों को भी सेविका अथवा डीकनस के रूप में सेवा करने का अवसर है। वास्तव में ये सेवा एक ऐसी सेवा है जो बहनों की सृष्टि से ताल्लुक रखती है। परमेश्वर ने हवा को आदम के लिए एक सहायक के रूप में सृष्टि की थी। उत्पत्ति 2 की 18, 20 से 22 तक। निम्न पद में सहायक शब्द के लिए मूल भाषा इब्रानी में दिया गया शब्द एजर है, EZER। इस शब्द का अर्थ शक्ति देने वाला या सांत्वना देने वाला आदि है। हिब्रू वर्ड एजर मीन्स वन हु स्ट्रेंथन्स और वन हु कंफर्ट्स। भजन संहिता 46 की 1 आदि पदों में इस शब्द का उपयोग परमेश्वर के लिए भी किया है। नया नियम में समान अर्थ का शब्द हेल्पर अथवा सहायक पवित्र आत्मा के लिए भी किया है। यूहन्ना 14 की 16। सेवक या सेविका की सेवा कलीसिया की अगुवाई करने वाले प्राचीनों की सहायता करनी है, नेतृत्व करना इनकी सेवा नहीं है। इसलिए ही इस सेवा में बहनों को भी अवश्य चुन सकते हैं, बहनों को भी चुन सकते हैं। बाइबल में हम कई बहनों के बारे में देखते हैं जो सेविका अथवा डीकनस की सेवा करती थी। किंक्रिया कलीसिया की बहन फीबे निम्न सेवा में सुनाम प्राप्त एक महिला थी। रोमी 16 की 1। मुझे इस बात में खेद है कि वर्तमान कालीन कलीसियाएं इस सेवा के लिए जितना प्रोत्साहन बहनों को देना चाहिए उतना नहीं दे पा रही है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ये बता दिया गया है कि सेविका कैसी महिला होनी चाहिए। उनको गंभीर रहना चाहिए, अर्थात जिस सेवा उनको प्राचीनों के द्वारा करने के लिए दी जाती है उसे पूर्ण गंभीरता के साथ करने की क्षमता रखने वाली महिला होनी चाहिए। दोष लगाने वाली अथवा दूसरों की बुरा भला बोलते रहने वाली नहीं होनी चाहिए। सचेत अथवा अपनी भावुकताओं को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता रखने वाली महिला होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आवेश में आकर कुछ भी कर दे, आवेश में आके कुछ भी बोल दे। ऐसी महिला नहीं होनी चाहिए, बल्कि सचेत होनी चाहिए और विश्वास योग्य होना चाहिए। जो भी सेवा उनको दी जाती है उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ करने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। इन सब गुण अगर कोई महिला में देखते हैं तो उसे डीकनस अथवा सेविका के रूप में चुन सकते हैं। सेविका की विश्वास योग्यता के संबंधित बातों को आप यही पुस्तक की अध्याय 5 की 9 और 10 आदि पदों में देखते हैं। उन भागों का मनन करते समय हम इस विषय का गहरा अध्ययन अवश्य करेंगे और ये एक सुनहरा अवसर है कि बहनों को भी कलीसिया की उन्नति के लिए कुछ करने का मौका इस सेवकाई के द्वारा मिलता है। प्रार्थना के साथ आपको मिले हुए वरदानों को पहचान कर उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आज का इस मनन के द्वारा आपकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मारानाथा।